ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 2 फरवरी 2025। आज वार है रविवार। रविवार को होती है अव्यक्त मुरली, प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है ये 31 दिसंबर 2003 मधुबन। आज इस अव्यक्त मुरली में बाबा ने बताया कि हमें जो भी कार्य करना है वह निमित्त और निर्माण बनकर करना है। जब हम निमित्त और निर्माण बन करके करेंगे तो हमारा खाता, जमा का जो खाता है वो अवश्य ही बढ़ता जाएगा। और बाबा ने कहा कि अखंड महादानी बनो। साथ ही बाबा बच्चों को भुजाओं के रूप में देख रहे हैं। बाबा ने कहा कि उन्हें अपने सम्मुख साकार में भी और सूक्ष्म में भी ये भुजाएं नजर आ रही हैं, दिखाई दे रही हैं। और बाबा अपनी भुजाओं को देखकर हर्षित हो रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि सभी भुजाएं नंबरवार, बहुत ऑलराउंडर, एवर रेडी, आज्ञाकारी हैं। भुजाओं की उन्होंने विशेषता बताई कैसी कैसी है कि ऑलराउंडर हैं, एवर रेडी हैं, आज्ञाकारी हैं। और बाबा जब भी राइट हैंड्स को इशारा करते हैं तो सभी क्या कहते हैं? जी हाजिर हो जाते हैं। हाँ बाबा। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में कि बाबा की भुजाओं की क्या विशेषताएं हैं आज की अव्यक्त मुरली में हम सुनेंगे। सुनते हैं आज के डायरेक्ट अव्यक्त महावाक्य। ये रिवाइज है 31 दिसंबर 2003 मधुबन। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है इस वर्ष निमित्त और निर्माण बन जमा के खाते को बढ़ाओ और अखंड महादानी बनो। इस वर्ष निमित्त और निर्माण बन जमा के खाते को बढ़ाओ और अखंड महादानी बनो। आज अनेक भुजाधारी बाप दादा अपने चारों ओर की भुजाओं को देख रहे हैं। कोई भुजाएं साकार में सम्मुख हैं और कई भुजाएं सूक्ष्म रूप में दिखाई दे रही हैं। बाप दादा अपनी अनेक भुजाओं को देख देख हर्षित हो रहे हैं। सभी भुजाएं नंबरवार, बहुत ऑलराउंडर, एवर रेडी, आज्ञाकारी भुजाएं हैं। बाप दादा सिर्फ इशारा करते तो राइट हैंड्स कहते हाँ बाबा, हाजिर बाबा, अभी बाबा। ऐसे मुरब्बी बच्चों को देख कितने खुशी होती है। कैसे बच्चे? मुरब्बी बच्चे। मुरब्बा बहुत मीठा होता है। तो ऐसे जी हाजिर वाले बच्चों को देख बाबा को कितनी खुशी होती है। बाप दादा को रूहानी फख्र है कि सिवाय बाप दादा के और किसी भी धर्म आत्मा, महान आत्मा को ऐसी और इतनी सहयोगी भुजाएं नहीं मिलती। देखो, सारे कल्प में चक्कर लगाओ, ऐसी भुजाएं किसको मिली है क्या? देखो किसी को मिले इतने हैंड्स? तो बाप दादा हर भुजा की विशेषता को देख रहे हैं। सारे विश्व से चुनी हुई विशेष भुजाएं हो, परमात्म सहयोगी भुजाएं हो। देखो आज इस हॉल में भी कितने पहुंच गए हैं। आज हॉल में 18,000 से भी अधिक भाई बहने बैठे हैं। 2003 में 18,000 से भी अधिक भाई बहने डायमंड हॉल में बैठे हैं। सभी अपने को परमात्म
भुजा हैं, यह अनुभव करते हो क्या? कि हम परमात्म भुजाएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो क्या? पूछ रहे हैं बाबा। करते हो? करते हैं तो हाँ क्यों नहीं बोलते? फखुर है ना, नशा है। बाप दादा को खुशी है कि चारों ओर से नया वर्ष मनाने के लिए सभी पहुंच गए हैं। लेकिन नया वर्ष क्या याद दिलाता है? लेकिन नया वर्ष क्या याद दिलाता है? नया युग, नया जन्म। क्या याद दिलाता है? नया युग, नया जन्म। जितना ही अति पुराना लास्ट जन्म है, उतना ही नया पहला जन्म कितना सुंदर है। यह श्याम और वह सुंदर, इतना स्पष्ट जैसे आज के दिन पुराना वर्ष भी स्पष्ट है और नया वर्ष भी सामने स्पष्ट है। ऐसे अपना नया युग, नया जन्म स्पष्ट सामने आता है क्या? आज लास्ट जन्म में है, कल फर्स्ट जन्म में होंगे। क्लियर है ना? क्लियर है? सामने आता है क्या? जो आदि बच्चे हैं उन्होंने ब्रह्मा बाप का अनुभव किया। ब्रह्मा बाप को जैसे अपना नया जन्म, नए जन्म का राजाई शरीर रूपी वस्त्र सदा सामने खुंटी पर लटका हुआ दिखाई देता था, जो भी बच्चे मिलने जाते वह अनुभव करते। ब्रह्मा बाप का अनुभव रहा, आज बूढ़ा हूँ, कल मिचनू सा बन जाऊंगा, माने छोटा सा राजकुमार बन जाऊंगा। याद है ना? पुरानों को याद है क्या? है भी आज और कल का खेल। इतना स्पष्ट भविष्य अनुभव हो कि हम क्या बनने वाले हैं। बाबा ने ये स्पष्ट किया कि अपना भविष्य राजाई स्वरूप सदैव स्मृति में हो। जैसे ब्रह्मा बाप का जो है कहाँ खुंटी पर लटकी हुई ड्रेस रहती थी कि मैं ये ड्रेस जाकर पहनूंगा। तो आज बाबा कह रहे हैं कि स्वराज्य अधिकारी हैं और कल विश्व राज्य अधिकारी। बाबा पूछ रहे हैं, है नशा? देखो आज बच्चे ताज पहनकर बैठे हैं। रिट्रीट में आए हुए डबल विदेशी छोटे बच्चे ताज पहनकर बैठे हैं। तो क्या नशा है? ताज पहनने से क्या नशा है? यह फरिश्ते के नशे में हैं, हाथ हिला रहे हैं, हम नशे में हैं। तो इस वर्ष क्या करेंगे? नए वर्ष में नवीनता क्या करेंगे? कोई प्लान बनाया है? पूछ रहे हैं बाबा। नवीनता क्या करेंगे? प्रोग्राम तो करते रहते हैं, लाख का भी किया, 2 लाख का भी किया। बाबा पूछ रहे हैं नवीनता क्या करेंगे? आजकल के लोग एक तरफ स्व प्राप्ति के लिए भी इच्छुक हैं, लेकिन हिम्मतहीन है। हिम्मत नहीं है आगे बढ़ने की, हिम्मत नहीं है। सुनना चाहते भी हैं, लेकिन बनने की हिम्मत नहीं है। ऐसी आत्माओं को परिवर्तन करने के लिए पहले तो आत्माओं को हिम्मत के पंख लगाओ। क्या सेवा करनी है? उन आत्माओं को हिम्मत के पंख देने हैं। हिम्मत के पंख का आधार क्या है? अनुभव। अनुभव कराओ। अनुभव ऐसी चीज है, जरा सा अंजलि मिलने के बाद अनुभव किया तो अनुभव के पंख कहो या अनुभव के पांव कहो, उससे हिम्मत से आगे बढ़ सकेंगे। इसके लिए विशेष इस वर्ष निरंतर अखंड महादानी बनना पड़े। क्या बनना पड़ेगा? निरंतर अखंड महादानी बनना पड़े। अखंड किस चीज के अखंड महादानी? अविनाशी ज्ञान रत्नों के। मनसा द्वारा शक्ति स्वरूप बनाओ। महादानी बन मनसा द्वारा, वाइब्रेशंस द्वारा निरंतर शक्तियों का अनुभव कराओ। वाचा द्वारा ज्ञान दान दो,
कर्म द्वारा गुणों का दान दो। सारा दिन चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्म, तीनों द्वारा अखंड महादानी बनो। सारा दिन चाहे मनसा द्वारा, चाहे कर्म द्वारा, चाहे वाचा द्वारा, तीनों द्वारा अखंड महादानी बनो। समय प्रमाण अभी दानी नहीं, कभी कभी दान किया नहीं, अखंड दानी, क्योंकि आत्माओं को आवश्यकता है। तो क्या बनना है? अखंड महादानी, कभी कभी नहीं। तो महादानी बनने के लिए पहले अपना जमा का खाता चेक करो। क्या चेक करना है? अपने जमा के खाते को। अब खाते में क्या है? 4 ही सब्जेक्ट में जमा का खाता है। कितनी परसेंटेज में है? 4 सब्जेक्ट कौन से हैं? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। अगर स्वयं में जमा का खाता नहीं होगा तो महादानी कैसे बनेंगे? और जमा के खाते को चेक करने की निशानी क्या है? मनसा, वाचा, कर्म द्वारा सेवा तो की, लेकिन जमा की निशानी है सेवा करते हुए पहले स्वयं की संतुष्टता। स्वयं संतुष्ट होना है पहले सेवा से। साथ साथ जिन्हों की सेवा करते उन आत्माओं में खुशी की संतुष्टता आई है क्या? अगर दोनों तरफ संतुष्टता नहीं तो समझो सेवा के खाते में आपकी सेवा का फल जमा नहीं हुआ। बाप दादा कभी कभी बच्चों के जमा का खाता देखते हैं तो कहाँ कहाँ मेहनत ज्यादा है लेकिन जमा का फल कम है। कारण क्या है? दोनों तरफ की संतुष्टता की कमी। अगर संतुष्टता का अनुभव नहीं किया, चाहे स्वयं चाहे दूसरे, तो जमा का खाता कम होता है। बाप दादा ने जमा का खाता बहुत सहज बढ़ाने की गोल्डन चाबी बच्चों को दी है। गोल्डन चाबी मिली है सभी को? जानते हो वे चाबी क्या है? मिली तो है ना? अरे हाथ खड़ा करो, मिली है या नहीं मिली है? सहज जमा का खाता भरपूर करने की गोल्डन चाबी है। कोई भी मनसा, वाचा, कर्म किसी में भी सेवा करने के समय एक तो अंदर में निमित्त भाव की स्मृति। कौन सी स्मृति रहे? निमित्त भाव की स्मृति। मैं नहीं कर रही हूं, निमित्त बनकर करावनहार करा रहा है। निमित्त भाव, निर्माण भाव, शुभ भाव। कौन कौन से भाव? निमित्त भाव, निर्माण भाव और शुभ भाव। आत्मिक स्नेह का भाव। अगर इस भाव की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो तो सहज आपके इस भाव से आत्माओं की भावना पूर्ण हो जाती है। आज के लोग हरेक का भाव क्या है वह नोट करते हैं। भाव क्या है वह नोट करते हैं। क्या निमित्त भाव से कर रहे हैं? वह अभिमान के भाव से कर रहे हैं। जहां निमित्त भाव है वहां निर्माण भाव ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो चेक करो क्या जमा हुआ, कितना जमा हुआ, क्योंकि इस समय संगम युग ही जमा करने का युग है। क्या विशेषता है संगम युग की? जमा करने का युग है। फिर तो सारा कल्प जमा की प्रारब्ध, जो जमा किया है उसको ही प्राप्त करेंगे। तो इस वर्ष क्या विशेष अटेंशन देना है? अपने अपने जमा का खाता चेक करो। चेकर भी बनो, मेकर भी बनो, क्योंकि समय की समीपता के नजारे देख रहे हो। और सभी ने बाप दादा से वायदा किया है कि हम समान बनेंगे। क्या वायदा किया है? कि हम समान बनेंगे। वायदा किया है ना? पक्का? जिन्होंने वायदा किया है वह हाथ उठाओ। वायदा किया है? किया है पक्का? कि परसेंटेज में?
पूछ रहे हैं, देखो बाबा पक्का किया है ना, तो ब्रह्मा बाप समान खाता जमा चाहिए ना। ब्रह्मा बाप के समान बनना है तो ब्रह्मा बाप का विशेष चरित्र क्या देखा। बाप समान बनने का मतलब उनके चरित्र की क्या विशेषताएं थी, उनको अपने में धारण करना है। तो बाप का विशेष चरित्र क्या देखा, आदि से लेकर अंत तक हर बात में मैं कहा या बाबा कहा। कभी कहा कि मैं कर रहा हूं, बाबा कहा मैं कर रहा हूं नहीं, बाबा करा रहा है। किससे मिलने आए हो, किससे मिलने आए हो, बाबा से मिलने आए हो। मैंपन का अभाव, अविद्या, ये देखा ना। देखा, देखा क्या, हर मुरली में बाबा बाबा कितना बार बाबा याद दिलाते हैं। कभी कहा कि मैं सुना रहा हूं मुरली, बाबा सुना रहे हैं, बाबा कितनी बार याद दिलाते हैं। तो समान बनना, इसका अर्थ ही है पहले मैंपन का अभाव हो। पहले सुनाया है कि ब्राह्मणों का मैंपन भी बहुत रॉयल है, याद है ना, सुनाया था ना, पहले बाबा ने रॉयल रूप सुनाए थे। सब चाहते हैं कि बाप दादा की प्रत्यक्षता हो, बाप दादा की प्रत्यक्षता करें। प्लान बहुत बनाते हो, अच्छे प्लान बनाते हो, बाप दादा खुश हैं, लेकिन यह रॉयल रूप का मैंपन प्लान में सफलता में कुछ परसेंटेज कम कर देता है। नेचुरल संकल्प में, बोल में, कर्म में, हर संकल्प में बाबा बाबा स्मृति में हो, मैंपन नहीं। बाप दादा करावनहार करा रहा है, जगत अम्बा की यही विशेष धारणा रही। जगत अम्बा का स्लोगन याद है, पूछ रहे हैं बाबा, पुरानों को याद है क्या? बाबा पूछ रहे हैं, पुरानों को याद होगा, है याद? बोलो क्या है? हुक्मी हुक्म चला रहा है, यह थी विशेष धारणा जगत अम्बा की। माने हुक्मी हुक्म चला रहा है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, है ना, वो स्वयं करा रहा है। तो नंबर लेना है, समान बनना है, मैंपन खत्म हो जाए, मुख से ऑटोमेटिक बाबा बाबा शब्द निकले, कर्म में आपकी सूरत में बाप की मूरत दिखाई दे, तब प्रत्यक्षता होगी। जैसे लौकिक में भी कहते हैं ना, बच्चा कैसा है, बिल्कुल अपने बाप जैसा है ना, ऐसे ही कार्य करता है, ऐसे ही बोलता है। तो हमें भी परम पिता शिव परमात्मा को प्रत्यक्ष करना है, तो वो हमारे चेहरे चलन से प्रत्यक्ष हो। तो बाबा कहते कर्म में आपकी सूरत में बाप की मूरत दिखाई दे, तब प्रत्यक्षता होगी। बाप दादा यह रॉयल रूप में मैं के बहुत गीत सुनते हैं। मैंने जो किया वही ठीक है, मैंने जो सोचा वही ठीक है, वही होना चाहिए। यह है मैंपन, धोखा दे देता है। ये क्या है? मैंपन, जो कि धोखा दे देता है। सोचो भले, कहो भले, लेकिन निमित्त और निर्माण भाव से। बाप दादा ने पहले भी एक रूहानी ड्रिल सिखाई है। कौन सी ड्रिल? अभी अभी मालिक और अभी अभी बालक। विचार देने में मालिकपन, पॉइंट को नोट करो इसको, विचार देने में मालिकपन, मेजॉरिटी के फाइनल होने के बाद बालकपन, कि जो बड़ों ने फाइनल कर दिया फिर उस बालक बन उसको स्वीकार करें। तो कहते हैं विचार देने में मालिकपन और मेजॉरिटी के फाइनल होने के बाद बालकपन। यह मालिक और बालक, ये रूहानी ड्रिल बहुत बहुत आवश्यक है। सिर्फ बाप दादा के 3 शब्द शिक्षा के याद रखो। सबको याद है? याद है क्या? मनसा में निराकारी, वाचा में निरअहंकारी,
और कर्म में निर्विकारी। क्या है? मनसा में निराकारी, वाचा में निरअहंकारी और कर्म में निर्विकारी। यानी निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी। जब भी संकल्प करते हो तो निराकारी स्थिति में स्थित होकर के संकल्प करो और सब भूल जाए, लेकिन यह 3 शब्द नहीं भूलो। यह साकार रूप की 3 शब्दों की शिक्षा सौगात है। तो ब्रह्मा बाप से साकार रूप में भी प्यार रहा है। अभी भी डबल फॉर्नर्स कई अनुभव करते हैं, सुनाते हैं कि ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है। देखा नहीं है तो भी प्यार है क्या? हाँ हाँ, डबल फॉर्नर्स, ब्रह्मा बाप से प्यार ज्यादा है ना, है ना। तो जिससे प्यार होता है ना, उसकी सौगात बहुत संभाल के रखते हैं ना, कि भाई फलाने ने ये मुझे सौगात दी है। तो यहाँ देने वाला कौन है? स्वयं परम पिता परमात्मा। तो कहते जिससे अति प्यार होता है तो सौगात बहुत संभाल के रखते हैं। चाहे छोटी सी भी सौगात होगी ना, तो जिससे अति प्यार होता है उसकी सौगात को छिपा के रखते हैं, संभाल के रखते हैं। यूज नहीं करेंगे उसको, क्या करते हैं? संभाल के रखते हैं। तो ब्रह्मा बाप से प्यार है प्यार। तो इन 3 शब्दों की शिक्षा से प्यार। कौन से 3 शब्द? निराकारी, निरअहंकारी और कर्म में निर्विकारी। तो इसमें संपन्न बनना या समान बनना बहुत सहज हो जाएगा। याद करो ब्रह्मा बाप ने क्या कहा? तो नए वर्ष में वाचा की सेवा भले करो, धूमधाम से करो, लेकिन अनुभव कराने की सेवा सदा अटेंशन में रखो। सब अनुभव करें कि इस बहन द्वारा या भाई द्वारा हमें शक्ति का अनुभव हुआ। किसका अनुभव हुआ? शक्ति का अनुभव हुआ, शांति का अनुभव हुआ। क्योंकि अनुभव कभी भूलता नहीं है। सुना हुआ भूल जाता है, अच्छा लगता है लेकिन भूल जाता है। अनुभव ऐसी चीज है जो खींच के उसको आपके नजदीक लाएगी। संपर्क वाला संबंध में आता रहेगा, क्योंकि संबंध के बिना वर्षे के अधिकारी नहीं बन सकते। वर्षे के अधिकारी कब बनेंगे? जब संबंध क्रिएट करेंगे। तो परम पिता परमात्मा हमारा कौन है? वह संबंध हमें अनुभव के आधार पर स्थापित करना है। तो कहते क्योंकि संबंध के बिना वर्षे के अधिकारी नहीं बन सकते हैं। तो संबंध, अनुभव संबंध में लाने वाला है। अच्छा, समझा? क्या करेंगे? क्या करेंगे? चेक करो, चेकर भी बनो और मेकर भी बनो। अनुभव कराने के मेकर बनो, जमा के खाता चेक करने के चेकर बनो। अच्छा, अभी सभी क्या करेंगे? बाप दादा को नए वर्ष की कोई गिफ्ट देंगे या नहीं? नए वर्ष में क्या करते हो? 1-2 को गिफ्ट देते हो ना। एक कार्ड देते हैं, एक गिफ्ट देते हैं। तो बाप दादा को कार्ड नहीं चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए। सब बच्चों का रिकॉर्ड कैसा हो? नंबर 1 हो। यह रिकॉर्ड चाहिए। क्या बन जाए सब बच्चे? नंबर 1। निर्विघ्न हो। अभी यह कोई विघ्न की बातें सुनते हैं ना, तो बाप दादा को एक हंसी का खेल याद आता है। मालूम है कौन सा है वह हंसी का खेल? वह खेल है बूढ़े बूढ़े गुड़ियों का खेल कर रहे हैं बूढ़े लेकिन करते हैं गुड़ियों का। तो फिर क्या आएगी? तो हंसी का खेल है ना। तो हंसी आती है ना, बूढ़े बूढ़े गुड़िया से खेलेंगे तो क्या आएगी? हंसी। तो अभी जो छोटी छोटी बातें हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो ऐसे ही लगता है जैसे ये गुड़ियों का खेल है। वानप्रस्थ अवस्था वाले और बातें कितनी छोटी हैं। तो यह रिकॉर्ड बाप को अच्छा
नहीं लगता। इसकी बजाय कार्ड की बजाय रिकॉर्ड दो, निर्विघ्न छोटी बातें समाप्त। क्या देना है? निर्विघ्न छोटी छोटी बातें समाप्त। बड़ों को छोटा बनाना सीखो, बड़े को छोटा बनाना सीखो और छोटी को खत्म करना सीखो। यानी कि बात को बड़ा नहीं करो। बाप दादा एक एक बच्चे का चेहरा, बाप दादा का मुखड़ा देखने का दर्पण बनाना चाहते हैं। चेहरा क्या बन जाए? दर्पण। हर बच्चे का मुखड़ा एक दर्पण हो। बाप दादा एक एक बच्चे का चेहरा बाप दादा का मुखड़ा देखने का दर्पण बन जाए, बनाना चाहते हैं। हर एक से किसके दर्शन हो? बाप के दर्शन हो, है ना। आपके दर्पण में बाप दादा दिखाई दे, तो ऐसा विचित्र दर्पण बाप दादा को गिफ्ट में दो। समझा क्या गिफ्ट देनी है? दुनिया में तो ऐसा कोई दर्पण है ही नहीं जिसमें परमात्मा दिखाई दे। तो आप इस नए वर्ष की ऐसी गिफ्ट दो जो विचित्र दर्पण बन जाओ। जो भी देखे, जो भी सुने, तो उसको बाप दादा ही दिखाई दे, सुनाई दे कि ये नहीं बोल रहे, परमात्मा बोल रहा है ना। बाप का आवाज सुनाई दे। किसकी आवाज सुनाई दे? बाप की आवाज सुनाई दे। तो सौगात देंगे? पूछ रहे हैं बाबा, सौगात देंगे? देंगे। जो देने का दृढ़ संकल्प करते हैं वह हाथ उठाओ। जो देने का संकल्प करते हैं वह हाथ उठाओ। बताओ, नहीं कर रहे संकल्प? तो फिर हाथ उठाओ। दृढ़ संकल्प का हाथ उठाओ। ऐसे नहीं सोच समझ करके हाथ उठाना है। दृढ़ संकल्प का हाथ उठाओ। डबल फोनर्स भी उठा रहे हैं, सिंधी ग्रुप भी उठा रहा है। सोच के उठा रहे हैं ना। परमात्मा पूछ रहे हैं, सोच कर उठा रहे हैं, कार्य करना है। अच्छा है। बाप दादा को सिंधी ग्रुप में उम्मीद है। बताएं कौन सी उम्मीद है? यही उम्मीद है कि सिंधी ग्रुप में से एक ऐसा माइक निकले जो चैलेंज करे कि क्या था और क्या बन गए, जो सिंधियों को जगावे। बेचारे हैं, पहचानते ही नहीं हैं, देश के अवतार को ही नहीं जानते हैं। तो सिंधी ग्रुप में ऐसा माइक निकले जो चैलेंज से कहे, हम सुनाते हैं यथार्थ क्या है। ठीक है, उम्मीद पूरी करेंगे। अच्छा, पूरी मुरली का सार है। चारों ओर के सदा अखंड महादानी बच्चों को, चारों ओर के बाप के राइट हैंड आज्ञाकारी भुजाओं को, चारों ओर के सदा सर्व आत्माओं को, हिम्मत के पंख लगाने वाले हिम्मतवान आत्माओं को, चारों ओर के सदा बाप समान हर कर्म में फॉलो करने वाले ब्रह्मा बाप और जगत अम्बा की शिक्षाओं को सदा प्रैक्टिकल जीवन में लाने वाले सर्व बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार, दुआएं और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते सदा रहो। डबल विदेशियों के प्रति और भारत के बच्चों के प्रति डबल गुड नाइट और गुड मॉर्निंग दोनों ही दे रहे हैं, है ना। आधी दुनिया में तो नाइट थी ना उस समय। जैसे अभी खुश हो रहे हो ना, तो जब कोई बात ऐसी आवे तो आज के दिन को याद करके खुशी में झूमना। खुशी के झूले में सदा झूलते रहना। कौन से झूले में झूलना है? खुशी के झूले में। कभी दुख की लहर नहीं आवे। दुख देने वाले तो दुनिया में अनेक आत्माएं हैं। आप सुख देने वाले, सुख लेने वाले
सुखदाता के बच्चे सुख स्वरूप हो। कभी सुख के झूले में झूलो, कभी प्यार के झूले में झूलो, कभी शांति के झूले में झूलो, झूलते ही रहो। नीचे मिट्टी में पांव नहीं रखना, झूलते ही रहना, खुश रहना और सभी को खुश रखना और लोगों को खुशी बांटना। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान है, फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भव। फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भव। फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित होना यही बाप के स्नेह का रिटर्न है। ऐसा रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप बन जाते हैं। समाधान स्वरूप बनने से स्वयं की व अन्य आत्माओं की समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। तो अब ऐसी सेवा करने का समय है, लेने के साथ देने का समय है। इसलिए अब बाप समान उपकारी बन पुकार सुनकर अपने फरिश्ते रूप द्वारा उन आत्माओं के पास पहुंच जाए, उन आत्माओं के पास पहुंच जाओ और समस्याओं से थकी हुई आत्माओं की थकावट उतारो। स्लोगन है, व्यर्थ से बेपरवाह बनो, व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं में नहीं। व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं में नहीं। अव्यक्त इशारे हैं, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। तपस्या जारी रखनी है अपनी। अव्यक्त इशारे बाबा दे रहे हैं, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। आपस के संस्कारों में जो भिन्नता है उसे एकता में लाना है। एकता के लिए वर्तमान की भिन्नता को मिटाकर दो बातें लानी पड़ेंगी। एक है, एक नामी बन सदैव हर बात में एक का ही नाम लो, साथ साथ संकल्पों की, समय और ज्ञान खजानों की इकोनॉमी करो। एक नामी और इकोनॉमी करो। फिर मैं समाकर एक बाप में सभी भिन्नता सभी समा जाएंगी। फिर मैं समाकर एक बाप में सभी भिन्नता समा जाएंगी। ओम शांति।